हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, जिसकी आग में अगर कोई जल रहा है तो वो है हिंदू। आज हम आपको उन्हीं हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने खुशहाल जिंदगी की आस में भारत को छोड़ा और बांग्लादेश में जाकर बस गए। लेकिन दशकों तक रहने के बावजूद उन हिंदुओं को तिरस्कार की नजरों से देखा गया, उन्हें कभी अपनाया नहीं गया। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश में जो हालात बन गए हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में करीब 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी घुसपैठ कर सकते हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत से करीब 60-70 हजार परिवार यूपी और बिहार से बांग्लादेश के लिए निकले और वहीं जाकर बस गए। लेकिन आज तक वो लोग छोटी से छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे इतनी बड़ी तादाद में यूपी बिहार के लोग बांग्लादेश पहुंचे थे। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उसके 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आ गया। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। तब हजारों लाखों मुसलमान उस देश को अपने धर्म का समझकर वहां पलायन कर गए। बिहार और बांग्लादेश के बीच की दूरी काफी कम है, लिहाजा बिहार के रहने वाले मुसलमानों ने कश्मीर से सटे पाकिस्तान जाने के बदले बांग्लादेश जाना ज्यादा मुनासिब समझा और इसी वजह से उन्होंने बड़ी संख्या में बांग्लादेश की तरफ रुख कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सुनहरे भविष्य का सपना लिए वो बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां जाते ही उनका वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। बांग्लादेश पहुंचते ही बिहारी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार होने लगा। नौकरी के नाम पर मिली मजदूरी और आशियाने के नाम पर मिला जिनेवा कैंप, जिसके बारे में आपको कुछ जान लेना चाहिए। बांग्लादेश में बाहर से आने वाले शरणार्थियों को इस तरह के कैंप में रखा जाता है। पूरे देश में ऐसे कैंप्स की संख्या करीब 60 या उससे ज्यादा है। इन कैंप्स में 3 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन पर 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा था। इसी वजह से उन्हें आज तक बांग्लादेश की नागरिकता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों को बंगाली मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि ये आपसी की बोलचाल में बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बिहार से गए मुसलमान हिंदी या उर्दू में बात करते हैं, जो इनके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इनकी भाषा की वजह से ही इन्हें तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश बनने के तुरंत बाद ही यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पलायन कर गए थे। लेकिन आज तक ना तो उन्हें वहां की नागरिकता दी गई और ना ही कभी बांग्लादेशी समझा गया। भारत से गए मुसलमानों को कभी समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी वजह एक ही थी और वो थी उनकी भाषा। बांग्लादेशी मुसलमानों को हमेशा से भारत से गए मुसलमानों से अपनी संसाधनों पर कब्जे का डर था और इसी वजह से उनसे रोजमर्रा के कामों में भी भेदभाव किया जाने लगा, जो आज तक बदस्तूर जारी है। बिहारी मुसलमानों के लिए ना तो अच्छी नौकरी है और ना ही अच्छी जिंदगी। छोटे मोटे काम करके उन्हें अपना गुजर बसर करना होता है। 1971 से शुरू हुई उनके संघर्ष की कहानी अब भी जारी है। दोस्तों, अपने मानव अधिकारों के लिए ये लोग बांग्लादेशी सरकारों के सामने कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया। साल 2008 में उन गरीबों के लिए एक आशा की किरण जगी जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उन बिहारियों को नागरिकता देने की बात कही, जो 1971 के दौरान नाबालिग थे या फिर उसके बाद पैदा हुए। वहीं 2019 में भी शेख हसीना के पीएम बनने के बाद से बिहारी मुसलमानों के प्रति थोड़ी सी नरमी दिखाई जाने लगी। उस साल सरकार बनने के बाद शेख हसीना से कहा था कि उनकी सरकार जिनेवा कैंप में रह रहे बिहारी मुसलमानों की जिंदगी सुधारना चाहती है। उन्हें पक्के मकान देने के लिए जमीन भी तलाश की जा रही है, लेकिन आज तक उन फैसलों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश को बने आज पूरे 53 साल हो चुके हैं, लेकिन उस देश में आज तक भारत से गए मुसलमानों को नहीं अपनाया गया। और अब तो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इन गरीबों पर और भी ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। अब आगे इनके साथ कितने और जुल्म और सितम किए जाएंगे, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।